दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक और राज्य का चुनाव हार गई है। खबर यह है कि लद्दाख के अंदर स्वायत्त पहाड़ी परिषदीय की लगभग 26 सीटों पर चुनाव हुआ था और आज उसके वोटों की गिनती हुई है और इस चुनावी रिजल्ट के जो आंकड़े आए हैं ना, वो बीजेपी की चिंता बढ़ा देने वाले हैं। आगे आपको बताएंगे कि यहां पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के बीजेपी को किस तरह से चुनाव हराया है और कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी ने चुनाव जीता है, इसके आंकड़े आपको दिखाएंगे आगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। खबर यह है, समान नागरिक संहिता कानून, साथ ही साथ मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के उसके खिलाफ यहां पर आदिवासी समुदाय के लोग प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने किस तरह से प्रदर्शन किया है, क्या मांगे रखी है, यह भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर केरल से सामने आ रही है, जहां पर केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी आने वाला चुनाव जीत गई तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा, देश एक बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ और उन्होंने बातें कही जो आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लद्दाख के अंदर जो चुनाव हुआ है उसकी। आप सब जानते होंगे कि लद्दाख एक ऐसा जो है एरिया है जिसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, आपको पता होगा आर्टिकल 370 के बाद। और यहां पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि लद्दाख के लोगों को अपने फेवर में कैसे लिया जाए। लेकिन अब एक चुनाव हुआ है लद्दाख के अंदर, पहाड़ी परिषदीय चुनाव, जिसमें टोटल 26 सीटों पर वोट डाले गए थे और ये जो चुनावी रिजल्ट आया है ये बीजेपी की नींद और चिंता बढ़ा देने वाला है। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं, न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है। लद्दाख में हुए स्वायत्त पहाड़ी परिषदीय चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। अगर सीटों की बात करें तो टोटल 26 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें से 22 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। अगर अलग अलग सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया है। साथ ही साथ भाजपा की अगर बात करें तो मात्र 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल पाई है। साथ ही साथ लगभग 1 सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट ने चुनाव जीत लिया है। यह अपने आप में दोस्तों बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले। आप सब जानते होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम जैसे कई राज्यों में आने वाले कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। और उससे पहले ये लद्दाख के अंदर चुनाव बीजेपी का हारना, यह बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और साथ ही साथ समान नागरिक संहिता कानून और साथ ही साथ मणिपुर फसाद के खिलाफ आदिवासी समुदाय के लोगों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप ये खबर गौर से देखिए और पढ़िए इस खबर को। यह खबर मोदी सरकार के लिए चिंता बढ़ा देने वाली है। इसमें लिखा गया है, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए आदिवासियों ने एक दिन का धरना दिया है। यह विरोध समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और मणिपुर हिंसा में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ था। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मणिपुर में जारी हिंसा रोकने की मांग आदिवासी समुदायों की तरफ से की गई है। वैसे आप जानते होंगे मोदी जी जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच विवाद चल रहा है उस पर ट्वीट धड़ाम से कर देते हैं, टाइम नहीं लगता उनको ट्वीट करते हुए। लेकिन मणिपुर में आज 5 महीने का वक्त हो चुका है, उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है, फसाद जारी है, उस पर एक ट्वीट नहीं आता है, उनका एक ट्वीट नहीं आता है। जिसके बाद लोगों ने एक्स यानी ट्विटर के ऊपर यह मांग कर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप इजराइल को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे ही देश का एक राज्य मणिपुर जो 5 महीने से किस तरह से जल रहा है आपको उसकी फिक्र नहीं है।
उस पर आप उसको बचाने के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। बोलने के लिए आते हैं तो राजस्थान छत्तीसगढ़ का जिक्र मणिपुर से ज्यादा आप करते हैं। और अगर पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर अगर कोई मणिपुर पर चर्चा करने की बात करता है तो उन सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य नागरिक संहिता और मणिपुर के अंदर जो फसाद, उसके खिलाफ आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर इन्होंने किया है। अब देखना यह होगा क्या मोदी सरकार के ऊपर इस प्रदर्शन के बाद कोई असर पड़ेगा। वैसे उम्मीद बहुत कम है और आप जानते होंगे इजराइल के ऊपर फोकस ज्यादा है आजकल। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है। मणिपुर के सीएम जो है पिनाराई विजयन, उन्होंने मोदी सरकार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और यह बयान आपको सुनना चाहिए। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। भाजपा अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश बड़े खतरे में पड़ जाएगा, जिसके बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होगा। गाय खाने पर एक समुदाय को दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए सांप्रदायिक फसाद हो रहा है। यह बात जो केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन, उनकी तरफ से कही गई है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज हमारे देश में गौरक्षा के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, यह अपने आप में एक चिंता वाली बात है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर ही कई ऐसे बूचड़ खाने हैं जहां के पर जो है हजारों बफेलोज को, गायों को खत्म कर दिया जाता है, बैलों को खत्म कर दिया जाता है और उनके मालिक हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाता है, क्योंकि वो सरकार के मतलब जो है एक तरह से संरक्षण में चल रहे हैं, सरकार को उसका पैसा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति गाय को लेकर के बेचने के लिए जाता है तो उनके ऊपर जो हमला कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने यह साफ कह दिया है कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश बड़े खतरे में पड़ जाएगा, जिसके बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होगा। यह अपने आप में पिनाराई विजयन की टिप्पणी काफी अहम है। इससे पहले आप जानते होंगे कई और पार्टियों के नेताओं की तरफ से इसी तरह का बयान दिया जा चुका है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल को।